हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 9 भाग कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे 10वां भाग जल संरक्षण तकनीकें। अगर आपने इससे पहले वाले 9 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर देखें, उसके बाद 10वां भाग पढ़ें। पहला प्रश्न है दोस्तों, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। उत्तर है दूसरा, खड़ीन। व्याख्या। जैसलमेर जिले में खड़ीन मूलतः जैसलमेर के कृषक ब्राह्मण पालीवालों द्वारा विकसित वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए अपनाया जाने वाला तरीका है। यह सिंचाई का अच्छा साधन है। कृषि भूमि के ढाल के विपरीत दिशा में मिट्टी का बांध बनाकर पानी का संग्रहण किया जाता है। जैसलमेर के उत्तर में स्थित बड़ी संख्या में प्लाया झीलों, जिन्हें खड़ीन कहा जाता है, से नमक का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? उत्तर है तीसरा, तालाब। व्याख्या। परंपरागत जल संरक्षण की विधियां: मदार, नेहटा जिसे नेष्ठा भी कहा जाता है, खड़ीन, नाड़ी। नाड़ी एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें वर्षा जल संचित होता है। टांका, इनका निर्माण खेतों, घरों, गड्ढों तथा किलों में वर्षा जल के संग्रहण हेतु किया जाता है। टोबा, यह भी नाड़ी के समान पोखर होता है जो नाड़ी से गहरा होता है। झालरा, यह बावड़ी की तरह सीढ़ी नुमा आयताकार जल संरक्षण संरचना है जिसमें 3 तरफ सीढ़ियां होती हैं। झालरा में अपने से ऊंची झील, तालाब, बांध आदि से पानी रिस रिस कर आता है। बावड़ी, राजस्थान में प्राचीन समय से ही जल संग्रहण एवं जल प्राप्ति हेतु बनाए गए सीढ़ीदार वृहत कुएं बावड़ी कहलाते हैं। कुई या बेरी, इसका निर्माण तालाब आदि के पास किया जाता है ताकि उनका पानी रिसकर इनमें इकट्ठा हो जाए, जिसे पेयजल आदि के काम में लिया जा सके। ये 10 से 12 मीटर गहरी होती है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। जोहड़, शेखावटी क्षेत्र में कच्चे व पक्के कुओं का निर्माण जल प्राप्ति हेतु किया जाता है, जिसे जोहड़ या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। पालर पानी, राज्य के ग्रामीण अंचलों में संचित वर्षा जल पालर पानी के प्रति विशेष लगाव है। इसमें वर्षा जल को मकानों में टैंक बनाकर संग्रहित किया जाता है, जिसे पालर पानी कहते हैं। यह पानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल का प्रमुख स्रोत है। अब राज्य सरकार ने नए बनाने वाले सभी सरकारी भवनों व निजी भवनों में वर्षा जल को संरक्षित करने हेतु वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? उत्तर है पहला, नाली। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? इसका उत्तर है चौथा, टांका। टांका और खड़ीन प्रकार हैं। इसका उत्तर है चौथा, परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? उत्तर है पहला, जोहड़। शेखावटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है चौथा, नाड़ा। निम्न में से कौन सा संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं? उत्तर है चौथा, नाड़ी। कौन सा राजस्थान में जल संरक्षण का एक परंपरागत तरीका नहीं है? उत्तर है तीसरा, ताड़ी। राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? उत्तर है चौथा, वर्षा जल। राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र में सामान्यतया डैश के लिए टांका एक परंपरागत तकनीक है। उत्तर है दूसरा, वर्षा जल संग्रहण। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किसमें स्थित है? उत्तर है दूसरा, बारा।
वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? उत्तर है दूसरा, जोधपुर। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का देश का अभियान है। उत्तर है पहला, राजस्थान पत्रिका। देश राजस्थान की चौकी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर है तीसरा, पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना। डिग्गी निर्माण क्या है? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, जो कि है नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल करने का अभियान। जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो जहां यह गिरे जब यह गिरे थीम के साथ की है। निम्नलिखित में से कौन से अभियान की प्रमुख मध्यस्थता है? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, ये पांचों ही इस अभियान की प्रमुख मध्यस्थता है। हम पढ़ेंगे इनको। पहला है जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन। दूसरा, पारंपरिक और अन्य जल निकायों टैंकों का नवीनीकरण, बोरवेलों का पुनः उपयोग और पुनर्भरण, वाटरशेड विकास, और पांचवा है गहन वन रोपण। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु कौन सी है? उत्तर है तीसरा, पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता, सस्टेनेबिलिटी। व्याख्या, जल शक्ति अभियान 2024 थीम नारी शक्ति से जल शक्ति। क्या आप जानते हैं जल संग्रहण की भंडारण संरचनाओं को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं? पहला, वर्षा जल आधारित टांका, नाड़ी, जोहड़, खड़ीन, तालाब, कुई या बेरी, टोबा आदि। दूसरा, भूजल आधारित कुएं एवं बावड़ी। वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित हैं। रूफटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा दिशा भूगोल का 10वां भाग कंप्लीट होता है, जो कि था जल संरक्षण तकनीकें। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कल हम दिशा भूगोल का 11वां भाग पढ़ेंगे।